यह पृथ्वी है, यह है भूमध्य रेखा, और फिर यह है कर्क रेखा, यह है आर्कटिक रेखा, यह है मकर रेखा। पाठ 3 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इससे पहले वाले पाठ अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो चैनल में जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए समझते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार भू आभ कहलाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? आइए इसके लिए ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इनको कुम्हार की चौक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को क्या बोलते हैं? सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उसे उस स्थान की वास्तविक स्थिति कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति, पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने के लिए काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, चलिए समझते हैं। अक्षांश, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह एक पृथ्वी है, इसमें यह क्या है? उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, यह पृथ्वी है, यह बीच में क्या है? भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव। अब भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर
कोण की तरह अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस कारण इसे समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं? समानांतर रेखाएं भी कहलाती हैं। यह पृथ्वी है, यह है भूमध्य रेखा, और फिर यह है कर्क रेखा, यह है आर्कटिक रेखा, यह है मकर रेखा, यह है अंटार्कटिक रेखा। ये सभी क्या हैं? अक्षांश रेखाएं। यह आपस में कभी एक दूसरे से नहीं टकराती क्योंकि यह समानांतर रेखाएं होती हैं। चलिए आगे समझते हैं। भूमध्य रेखा को शून्य अंश अक्षांश माना गया है, क्योंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश एवं इसके दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई धीरे धीरे घटती जाती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। यह भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। ध्रुवों पर ये रेखाएं एक मात्र बिंदु रह जाती हैं। आगे समझते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, यह भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, सबसे लंबी रेखा होती है। इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं जैसे जैसे हम दक्षिण और उत्तर में जाते हैं तो वैसे वैसे इनकी लंबाई घटती जाती है। ये लिखा है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं। ये ध्रुव होता है, यहाँ पे ध्रुव पर ये रेखाएं मात्र क्या हो जाती हैं? बिंदु रह जाती हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे देश भारत से होकर गुजरती है। चलिए आगे समझते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। चलिए आगे समझते हैं। देशांतर। पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर है। इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं?
ये क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक की ये रेखा को क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखाएं। इसके बराबर में भी ऐसे लाइन हम खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगी, देशांतर रेखाएं। ऐसे ही सभी क्या होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक रेखा होगी तो उसकी बीच में स्थान यहाँ पर अधिक होगा, जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे तो उनके स्थान कम होता चला जाएगा। वही हम आपको बता रहे हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम हो जाती है। भूमध्य रेखा क्या होती है, ये है भूमध्य रेखा। और जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे तो इन ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। चलिए हम आपको समझाते हैं। भूमध्य रेखा से क्या लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम हो जाती है। जैसे ये ध्रुव है, ये हम दूसरी देशांतर रेखा खींच के आपको बताते हैं। ये है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से ये रेखा खींचेंगे हम, इस ध्रुव से मिला देंगे ऐसे करके। ये हो गई दूसरी देशांतर रेखा, आप देख पा रहे होंगे। यही इसमें लिखा हुआ है, इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम हो जाती है। इनके बीच की दूरी है, यह भूमध्य रेखा, ये क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाती है तो ये धीरे धीरे कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ये बिंदु है, यहाँ पर मिल जाती हैं। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है, अर्थात 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, अर्थात मतलब अक्षांश वृत्तों के विपरीत अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वह समान नहीं होती थी। अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाती है इनकी लंबाई कम होती जाती है, वैसा यहाँ नहीं है। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये जो लंबाई होती है देशांतर रेखाओं की लंबाई, यह हमें सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या प्रधान याम्योत्तर होगी। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। इसके ठीक पीछे 0 डिग्री देशांतर रेखा से ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं, दोनों ध्रुवों से होकर गुजरता है। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। चलिए आगे देशांतर और समय। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है तो तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है।
तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात होती है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा स्थान सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त में सबसे लंबी होती है। किसी याम्योत्तर देशांतर पर जब सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहां दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः प्रधान याम्योत्तर से पूर्व के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के याम्योत्तरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, अतः यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। मानक समय एवं समय कटिबंध। विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार है, अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक रेखा हो। इसी मानक रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समय अवधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरी विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है, अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत और श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 5 घंटा एवं 6 घंटा आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंध होते हैं। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं। कनाडा में कितने मानक समय कटिबंध हैं? कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आपको मालूम है कि पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, अतः 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो
तो 12 घंटे का समय बढ़ जाता तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या एक दिन का समय का अंतर आ जाता है। इसलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।